देखो डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स का फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन सम ऑफ टू टर्म्स अगर आ जाए तो फार्मूला नहीं यूज़ करते, वहाँ कॉन्सेप्ट यूज़ करके क्वेश्चन करेंगे। तो इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन उस क्राइटेरिया का रखा हुआ है, और ये वाला क्वेश्चन तो हमारा डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स का ही है, इसको तुरंत हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो, द सम ऑफ 5th एंड 7th टर्म ऑफ AP इज 4। गिवन है हमारे पास A5 प्लस A7 इज इक्वल टू 4 एंड द 10th टर्म इज 46। A10 का वैल्यू है 46, AP क्या है वही पता करना है। देखो बाई फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है हमारे पास nth टर्म का, an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है, इसके बेसिस पर हम ये दोनों रिलेशनशिप को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ A5 का वैल्यू क्या होगा, तो a प्लस 5 माइनस 1 यानी 4d होगा। A7 की वैल्यू मैं लिखूँ तो क्या होगा, a प्लस 6d होगा। ठीक है, और अगर मैं इनको ऐड कर दूं A5 प्लस A7, तो जो कि वैल्यू दिया गया है 4 है, तो यहाँ वैल्यू रख दो a प्लस 4d, इसका वैल्यू a प्लस 4d, और इसका वैल्यू क्या है a प्लस 6d इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा। ब्रैकेट ओपन करिए, a प्लस 4d प्लस a प्लस 6d इक्वल टू 4। यहाँ से पता चल गया a प्लस a 2a प्लस 10d इज इक्वल टू हो जाएगा 4। इसमें हम 2 कॉमन निकाल लें, क्या बचेगा, a प्लस 5d इज इक्वल टू हो जाएगा 4। 2 जाके उधर डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनली मिलेगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 2। ये 2 उधर डिवाइड करेगा तो 4 को 2 टाइम्स ये कैंसिल कर देगा, तो 2 आ जाएगा। पहला इक्वेशन हो गया। और A10 के लिए अगर हम लिखते हैं अगेन, A10 इज इक्वल टू क्या है, a प्लस 9d होगा, और A10 की वैल्यू दी गई है 46, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं a प्लस 9d इज इक्वल टू 46, या लिख सकता हूं मैं a प्लस 9d, हाँ ठीक है, a प्लस 9d इक्वल टू A10 लिखना था, तो a प्लस 9d इज इक्वल टू हो जाएगा 46। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। और फिर से क्लास 9th का एलिमिनेशन मेथड लगाना है भाई, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 2 लिखो पहले, a प्लस 9d इज इक्वल टू 46, a प्लस 5d इज इक्वल टू 2। सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज हो जाता है, कैंसिल हो गया। 9d माइनस 5d क्या होगा, 4d, और 46 माइनस 2 क्या होगा, 44। तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो इस तरह से d की वैल्यू 11 आ गई। ठीक है, और जब d निकल गया तो हम फिर a का वैल्यू निकालेंगे, तभी जाके AP पता चल पाएगा। तो हमको A10 मालूम है। अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 यहाँ दिख रहा है हम लोग को, a प्लस 9d इक्वल टू 46, तो a प्लस 9 इंटू 11 इज इक्वल टू हो गया 46 लिखना है, मैं 4d लिख दे रहा हूँ बार बार, 46। तो a प्लस 9d इज इक्वल टू 46, ये हो गया a प्लस 99 इज इक्वल टू 46। तो a का वैल्यू क्या आ गया, a इज इक्वल टू हो गया 46 माइनस 99। ठीक है, 99 जो है इसकी वैल्यू ज़्यादा है, नेगेटिव टर्म है, और इसकी वैल्यू कम है, तो ओवरऑल वैल्यू जो आएगा नेगेटिव में आएगा। और डिफरेंस निकाल लो, 9 माइनस 6 3 होता है, और ये हो जाता है 5। तो a का वैल्यू माइनस 53 हो गया। तो AP क्या होगा हमारा, AP होगा a प्लस d, a प्लस 2d, इसी तरह से तो होता है। तो a हो गया माइनस 53, कॉमा a प्लस d यानी माइनस 53 प्लस 11, माइनस 53 प्लस 11, तो क्या हो जाएगा ये माइनस 42। फिर a प्लस 2d यानी माइनस 53 प्लस 22, क्या हो जाएगा माइनस 31 डैश डैश डैश। दिस इज द आंसर। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन सम ऑफ टू टर्म्स से शुरू हुआ था, कॉन्सेप्ट लगाया हम लोगों ने, 2 इक्वेशन बनाया और उससे d की वैल्यू निकाल दिए। जो हमारा डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स का फॉर्मूला है वो भी इसी तरह सॉल्व हुआ है। ठीक है, लेकिन चूंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और वो इजीली फार्मूला में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं।
सम ऑफ टू टर्म्स आ जाए तो घबराना नहीं है कि ये फार्मूला तो सर ने बताया ही नहीं था, मैं कैसे करूँगा। आप ये मेथड यूज करोगे आसानी से हो जाएगा। दो इक्वेशन बनाया गया है, एक इक्वेशन बन गया A5 प्लस A7 का वैल्यू रख करके इक्वेशन बन गया, और A10 के लिए एक इक्वेशन बन गया। उसके बाद हम लोगों ने सॉल्व करके D निकाल लिया। D निकालने के बाद किसी एक इक्वेशन में वैल्यू रख दोगे, A निकल जाएगा। A और D पता चल जाए तो AP कैसे निकाला जाता है, A प्लस D A प्लस 2D इसी तरह से निकाला जाता है। अब ये क्वेश्चन भी करते हैं हम लोग, ईजी क्वेश्चन है, तो इसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा, मैं मिटा देता हूँ तब उसको मैं करता हूँ, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ लिमिटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ, तुम जरूर इसको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। ये क्वेश्चन मैंने एक बुक से अभी लिया था, तो इसका आंसर बल्कि बुक में जो है सही नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन, ये बुक है जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड है, तो उसमें जो है आंसर इसका गलत दिया हुआ है, तुम खुद भी चेक कर सकते हो। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5। यहाँ गिवन क्या है हमारे पास, थर्ड टर्म जो है वो 5 है और सेवेंथ टर्म क्या है 9 है। हम लोग को एपी पता करना है, तो बाई फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स का, ए एम माइनस ए एन इज इक्वल टू होता है एम माइनस एन इंटू डी। तो सेवेंथ टर्म माइनस थर्ड टर्म इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 3 इंटू डी। सेवन टर्म का वैल्यू दिया है, रख दो, 9 माइनस और थर्ड टर्म का वैल्यू 5 है, इक्वल टू 4d। ये क्या हो गया, 4 इज इक्वल टू 4d। तो देयरफॉर 4/4 इज इक्वल टू d, ऐसे लिखो, देयरफॉर d इज इक्वल टू 1। तो d का वैल्यू तो 1 आ गया। अब किसी एक वैल्यू को यूज कर दो। नाउ nth टर्म इज गिवन एज, nth टर्म ऑफ एपी इज गिवन एज, कभी भी देखो एपी का क्वेश्चन करना ना फॉर्मूला जरूर लिखना है, ये सब मेरिट में काउंट होता है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एटलीस्ट अगर यार आंसर तक नहीं भी पहुंच पाए तो कम से कम एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा, वो ये तो देखेगा ना कि इस बच्चे में जुनून है क्वेश्चन करने का, फॉर्मूला यूज जो लिखे हो तो उसमें एटलीस्ट वो मार्क्स तुमको मिलेंगे कुछ, ऐसा नहीं है कि एकदम जीरो रहेगा। तो ए एन इज इक्वल टू, हम A3 का यूज कर लें, A3 इज इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 2D, ठीक है। अब D मालूम है हम लोग को, A3 का वैल्यू भी मालूम है, 5 इज इक्वल टू A प्लस 2 इंटू 1। तो 5 इज इक्वल टू A प्लस 2, इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर दो, A का वैल्यू आ गया, देयरफॉर A इक्वल टू क्या आ गया 3। अब AP क्या होता है, AP होता है A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D, इसी तरह से होता है। तो आराम से कर लो, A का वैल्यू क्या हो गया 3 और D का वैल्यू 1 है, तो 3 प्लस 1 यानी 4, 3 प्लस 2 यानी 5, 3 प्लस 3 यानी 6 डैश डैश डैश, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस ऑफ टर्म्स एंड द सम ऑफ टर्म्स। थैंक यू।